तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरुआत करते हैं, जो कि बिहार पुलिस का नया वैकेंसी जो कि आया है 21,390, जो कि आपका एप्लीकेशन डेट 20/6/2023 से स्टार्ट होगा। उनसे संबंधित जो कि आपका नियुक्ति की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह होता है आपका रिटन एग्ज़ाम। क्योंकि इस बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखा जाए तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। तो किस तरह के कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ये इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, सारे बातों को पूरा डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखेंगे नियुक्ति की प्रक्रिया में, तो देख सकते हैं आपका जो भी है, भले ही इसका योगदान आपका फाइनल रिजल्ट में नहीं रहता है, लेकिन आपका प्रारंभिक परीक्षा जो भी पीटी है, आपका लिखित परीक्षा के तौर पर ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो देख सकते हैं लिखित परीक्षा आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। यानी आप फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गड़बड़ी ना करें, और फॉर्म फिलअप करने से पहले आप मेरा इससे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखेंगे, जाकर एक बार अवश्य देख लें। नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर पाए जाएंगे सही अगर आपका पाया जाता है तो उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, अन्यथा आपका जो है एप्लीकेशन को या तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं के कक्षा अथवा समक्ष स्तर का होगा, एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। तो जो भी नए कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह जो होगा आपका परीक्षा का स्तर 10वां का स्तर होगा, और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। और इसमें लिखित परीक्षा जो होगी आपका 100 अंकों की होगी। यानी जो है आपका लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी? 100 अंकों की। और इसकी अवधि क्या रहने वाली है, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो बहुत सारे छात्रों का कन्फ्यूजन है, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पूरा यहाँ से देखेंगे आगे हम। तो इसमें देखेंगे तो 2 घंटे के एक प्रश्न में कुल 100 प्रश्न, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यानी आपका टोटल प्रश्न 100 होंगे, और आपको इसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, और अगर आप सही करते हैं तो 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं OMR पुस्तिका किस तरह से आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है एग्ज़ाम के समय। तो OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जो होगा आपका 2 प्रति में होगा। एक प्रति अदृश्य कार्बन के प्रति के रूप में केंद्रीय चयन परिषद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के 1 वर्ष पश्चात सुरक्षित रखी जाएगी। यानी जो है आपका एक प्रति कार्बन कॉपी जो होगा आपका अंतिम आपका फाइनल मेरिट भी बन जाता है, उसके बाद भी आपका एक प्रति उनके पास रहेगा आपकी वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे की प्रक्रियाओं में। तो यहाँ पर देखिए जो कि बताया गया है। और लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचना यथा उनका क्या क्या रहेगा, क्या क्या भरना है, आपको रोल नंबर भर लेना है, प्रश्न पुस्तिका का अनुच्छेद भर लेना है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप अनुच्छेद भर लेते हैं, लेखन हस्ताक्षर जो भी है आपका सारा प्रक्रिया उसमें गुजरेगा। तो आप आगे आने वाले समय में ये भी देखेंगे, हम आपको OMR शीट के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे किस तरह से आपको OMR शीट भरना है। और इस एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पीछे पूछे गए हैं, वैसे प्रश्न भी हम आगे आने वाले समय में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर पुस्तिका पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरे अथवा गलत प्रविष्ट करने पर अभ्यर्थी स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी इस तरह की सूचनाएं अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका इसका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम देख सकते हैं लिखित परीक्षा का स्तर जो भी हमने बताया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं स्तर का होगा। इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी पूछा जाएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान में आपका हो जाएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये सबका स्तर जो होगा आपका 10वां के समक्ष होगा। उसमें फिर से आपका विज्ञान हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पतिक विज्ञान आपका विज्ञान में होगा। अब यहाँ से भी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए सब्जेक्ट वाइज भी हम आगे देखने वाले हैं। और क्या इसमें आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, तो आप एक बात जान लें, इसमें बिहार पुलिस में आपका निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो आप टोटल 100 प्रश्न अवश्य अटेम्प्ट करें, और इसके लिए आपको अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन आप अगर गलत करते हैं उसके लिए आपको निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान
नहीं है, जो कि आने वाले हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखित परीक्षा में 30% से अंक कम प्राप्त करते हैं तो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। यानी आपको बताया गया है इसमें जो टोटल सीटों की संख्या है 21,391 सीट है। इसके अनुसार ये बताया गया है कि 30% अगर आप अंक लाते हैं तो आपको यहाँ पर पीटी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अन्यथा ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है। काफ़ी सारे छात्र कहते हैं कि मेरा 30% से अधिक है, फिर भी उनको पीटी के लिए नहीं बुलाया जाता है। तो यह एक आधार है कि किस तरह से आपको बुलाया जाता है। 15 गुना रिजल्ट दिया जाता है या 5 गुना या 10 गुना। आगे आने वाले समय में हम आपको दिखलाएंगे कि किस तरह से कितने रिजल्ट बिहार पुलिस के लिए एक सीट पर फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि लिखित परीक्षा अगर आप यहाँ पर बताया गया है कि 30% अंक लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे पीटी के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जाता है, क्योंकि एक ऐसा निश्चित किया गया है कि इतने गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी आपका प्राप्त अंकों का आधार ही मेन रहने वाला है आपको सफलता दिलाने में। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के विज्ञापन आरक्षण के 5 गुना, यानी देख सकते हैं जो भी आपका है यहाँ पर 5 गुना। तो अगर आप 21,000 टोटल सीटों की संख्या है 21,391, अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आपका 1,12,13,000 के लगभग यहाँ पर समथिंग रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि आपको यह देख सकते हैं। तो अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आपका पीटी के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा आपका नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि रिक्तियों के 5 गुना ही रिजल्ट कोटिवार दिए जाएंगे और प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक योग्यता परीक्षा हेतु किया जाएगा और शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राप्त अनुपलब्धता जो भी है आपका जो CSBC कराता है यानी केंद्रीय चयन परिषद कराता है उसके आधार पर कराया जाएगा। और लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता में परीक्षा में सम्मिलित होना, इसमें असफल होना अनिवार्य होगा। और जो भी है हमने आपको कल भी बताया था कि जो कोई भी आधार है आपका, अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद मेरिट का संपूर्ण योगदान आपका पीटी पे अवसर पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आपको अंकों के आधार पर यहाँ पर पीटी में अंक दिए जाते हैं, उसके आधार पर सफल पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आपको कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप आने वाले समय में भविष्य में वैसे ही चैनल पर बने रहें, आप लोग को आने वाले में विशेष जानकारी और दिया जाएगा और महत्वपूर्ण आगे आने वाले में समय में आपको क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।